हेलो छात्रों, मैं हूं बसवंत थरकार, हिंदी अध्यापक, न्यू इंग्लिश स्कूल और कनिष्ठ महाविद्यालय तड़ोली। स्वयंदीप चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम क्रिया के काल और काल के भेद का अध्ययन करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम समझ पाएंगे कि काल क्या है, काल किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, काल के कितने भेद हैं और हाँ बच्चों, आज हम यह भी देखने वाले हैं कि काल परिवर्तन क्या है। कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कैसे करते हैं, इसकी जानकारी आज इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले देखते हैं काल। काल का अर्थ है समय, समय का बोध। काल समझने के लिए देखते हैं काल की परिभाषा। काल क्रिया का वह रूपांतर है जिससे क्रिया के कार्य का समय तथा उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। काल की परिभाषा फिर से सुनिए। काल क्रिया का वह रूपांतर है जिससे क्रिया के कार्य का समय तथा उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। काल के मुख्य भेद 3 हैं। यहाँ एक कोष्टक तख्ता दिख रहा है। इसमें काल के मुख्य 3 भेद हैं और प्रत्येक के 3 उपभेद हैं। वर्तमान काल के 3 भेद, भूतकाल के 3 भेद और भविष्य काल के 3 भेद हैं। तो बच्चों, आज हम कुल मिलाकर काल के 9 भेदों की जानकारी लेने वाले हैं। काल के भेद विषय पर के इस वीडियो में सबसे पहले आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल की परिभाषा है क्रिया के जिस रूप से उस क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भी 3 उपभेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। एक एक करके इनकी जानकारी लेते हैं। पहला उपभेद है सामान्य वर्तमान काल। इसे समझने के लिए हम इन वाक्यों को पढ़ेंगे। सुभाष सुबह विद्यालय जाता है। मीना चित्र बनाती है। हम प्रतिदिन खेलते हैं। तुम शहर में रहते हो। इन वाक्यों को देखिए। इनमें क्रियाओं के रूप देखिए। जाता है, बनाती है, खेलते हैं और रहते हो। ये क्रमशः जाना, बनाना, खेलना और रहना क्रियाओं के रूप है। क्रियाओं के ये रूप सामान्य ढंग से इन क्रियाओं का वर्तमान काल या अभी चल रहे समय में होना सूचित करते हैं। इनसे यह स्पष्ट नहीं होता कि क्रियाओं का कार्य पूरा हो गया है या नहीं। यह सामान्य वर्तमान काल के क्रिया रूप है। इससे सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा बन गई। वक्ता के बोलते समय वाक्य में जिस क्रिया रूप से क्रिया के कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का बोध न होकर केवल उसके अभी होने का बोध होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा उपभेद अपूर्ण वर्तमान काल। इसे समझने के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं ये वाक्य। कबरी बड़े प्रेम से
देख रही है। वह बाजार जा रहा है। जंगल में लाल रंग की लपटें उठ रही हैं। महंत चेलों से बातें कर रहा है। इन वाक्यों को भी देखिए। इन वाक्यों में देखना, दूसरे वाक्य में जाना, तीसरे वाक्य में देखिए उठना और चौथे वाक्य में करना क्रिया का रूप है। इन रूपों से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय में क्रियाएं चल रही है, अर्थात क्रियाएं अभी पूरी नहीं हुई है। यह इन क्रियाओं के अपूर्ण वर्तमान काल के रूप है। अब उसी प्रकार यहाँ इतनी ये जो जानकारी है, इसके अनुसार ही इसकी परिभाषा बनती है। वह परिभाषा इस प्रकार की है। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना सूचित हो, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल के क्रिया रूप के साथ प्राय रहना सहायक क्रिया के रहा है, रही है, रही हैं, रहे हैं रूपों का प्रयोग होता है। अब देखते हैं तीसरा उपभेद, पूर्ण वर्तमान काल। इसे समझने के लिए सबसे पहले पढ़ते हैं ये वाक्य। बाग में फूल खिले हैं। राजकुमार घर लौटा है। लता ने गीत गाया है। और चौथा वाक्य देखिए, उसने हमें सलाह दी है। इन वाक्यों में क्रमशः, यानी पहले वाक्य में खिलना, दूसरे वाक्य में लौटना, तीसरे वाक्य में गाना और चौथे वाक्य में देना क्रिया का रूप आया है। इन क्रिया रूपों से प्रकट होता है कि क्रियाओं का कार्य वर्तमान समय में ही पूरा हो गया है। ऊपर के वाक्यों में पहले वाक्य में खिले हैं, दूसरे वाक्य में लौटा है, तीसरे वाक्य में गाया है और चौथे वाक्य में दी है, पूर्ण वर्तमान काल के क्रिया रूप हैं। यहाँ पूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा दी गई है, उसे भी मैं पढ़ रहा हूँ। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि उसका कार्य वर्तमान समय में ही पूरा हुआ है, उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। छात्रों, अब देखते हैं क्रिया का दूसरा भेद, भूतकाल। उसकी परिभाषा मैं बताता हूँ। क्रिया के जिस रूप से उसके कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के भी 3 भेद हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। पहला उपभेद है सामान्य भूतकाल, दूसरा है अपूर्ण भूतकाल और तीसरा पूर्ण भूतकाल। पहले देखते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल को समझने के लिए सबसे पहले इन वाक्यों को मैं पढ़ रहा हूँ। आप भी इन वाक्यों को पढ़ सकते हैं। पढ़िए। बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। मृग पीछे की ओर मुड़ा। उसने पत्र लिखा। बादल खूब बरसे। इन वाक्यों को देखिए। इन वाक्यों में क्रमशः बनाना, मुड़ना, लिखना और बरसना क्रियाओं के रूप आए हैं। ये रूप क्रियाओं का बीते हुए समय अर्थात भूतकाल में होना सूचित करते हैं। उपर्युक्त क्रियाओं के ये सामान्य भूतकाल के रूप हैं। इससे भूतकाल, सामान्य भूतकाल की परिभाषा बन गई। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वक्ता के बोलने से पहले हो चुकी है, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं।
अब दूसरा उपभेद देखते हैं, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल समझ लेने के लिए इन वाक्यों को मैं पढ़ रहा हूं। वे क्रिकेट का मैच देख रहे हैं। तुम मिठाई खा रही थी, वह रो रहा था, मैं पतंग उड़ा रहा था। इन वाक्यों को भी आप गौर से देखिए। इन वाक्यों में क्रमशः देखना, रोना, खाना और उड़ाना क्रियाओं के रूप आए हैं। इन क्रियाओं से पता चलता है कि क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी नहीं हुई और उनका होना जारी था। देख रहे थे, रो रहा था, खा रही थी और उड़ा रहा था, ये अपूर्ण भूतकाल के क्रिया रूप हैं। इससे आप समझ गए होंगे कि अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा क्या होगी। फिर भी यहाँ मैं पढ़ता हूँ। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि वह बीते हुए समय में पूरी नहीं हुई किंतु जारी रही थी, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। अब देखते हैं पूर्ण भूतकाल। यह भूतकाल का तीसरा उपभेद है। इसके लिए भी दिए गए वाक्य पहले पढ़ते हैं। भंडार घर खुला था, वह बहुत डर गई थी, लोगों ने उसे बचा लिया था। कल खूब बारिश हुई थी। इन वाक्यों में खुला था, डर गई थी, बचा लिया था, हुई थी, ये क्रमशः खुलना, डर जाना, बचाना, होना क्रियाओं के ही रूप है। इनसे सूचित होता है कि क्रियाएं बीते हुए समय में बहुत पहले पूरी हो गई थी। इसलिए ये पूर्ण भूतकाल के क्रिया रूप हैं और इसलिए पूर्ण भूतकाल की परिभाषा यह है, जिस क्रिया रूप से क्रिया का बीते हुए समय में बहुत पहले पूरा होने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यहाँ समझ लेना जरूरी है कि पूर्ण भूतकाल के क्रिया रूप के साथ प्राय था, थी, थे, थी का प्रयोग होता है। काल का तीसरा मुख्य भेद है भविष्य काल। भविष्य काल की परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से उसका आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। परिभाषा फिर से सुनिए। क्रिया के जिस रूप से उसका आने वाले समय में होने का बोध होता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के भी 3 उपभेद हैं, आप यहाँ देख रहे हैं। पहला है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है अपूर्ण भविष्य काल और तीसरा पूर्ण भविष्य काल। एक एक करके इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल को समझने के लिए पहले ये वाक्य पढ़िए। हम पहाड़ पर चढ़ेंगे, उसे न्याय मिलेगा, मंगली खाना पकाएगी, मैं गान विद्या सीखूंगा। इन वाक्यों में क्रमशः यानी कि पहले वाक्य में चढ़ना, दूसरे वाक्य में मिलना, तीसरे वाक्य में पकाना और चौथे वाक्य में सीखना क्रिया रूप का प्रयोग हुआ है। ये रूप क्रियाओं का आने वाले समय में अर्थात भविष्य काल में होना सूचित करते हैं। ये
सामान्य भविष्यकाल के क्रिया रूप है। अब इसकी परिभाषा बन गई, क्रिया के जिस रूप से उसका आने वाले समय में अर्थात भविष्य काल में होना सूचित होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। भविष्य काल के क्रिया रूप के साथ प्राय गा, गी, गे का प्रयोग होता है। भविष्य काल का दूसरा उपभेद है अपूर्ण भविष्यकाल। इसे समझने के लिए ये दो वाक्य पहले पढ़ते हैं। सचिन आम खा रहा होगा। दूसरा वाक्य देखिए, पिताजी ऑफिस जा रहे होंगे। इन वाक्यों में देखिए क्रमशः पहले वाक्य में खाना, दूसरे वाक्य में जाना क्रिया का रूप आया है। ये रूप क्रियाओं का आने वाले समय में क्रिया शुरू रहना इस संभावना को व्यक्त करते हैं। यह अपूर्ण भविष्यकाल है। इससे इसकी परिभाषा बन गई, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया शुरू रहने की या अपूर्ण रहने की संभावना व्यक्त हो उसे अपूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। उसके बाद देखते हैं तीसरा उपभेद पूर्ण भविष्यकाल। उसके लिए पहले ये वाक्य पढ़ते हैं, सचिन आम खा चुका होगा। दूसरा वाक्य है, पिताजी ऑफिस जा चुके होंगे। इन वाक्यों को देखिए, इन वाक्यों में भी क्रमशः यानी पहले वाक्य में खाना, दूसरे वाक्य में जाना क्रिया का रूप आया है। इन रूपों को आप देख सकते हैं। पहले वाक्य में खा चुका होगा और दूसरे वाक्य में जा चुके होंगे, ये क्रिया रूप आए हैं। ये रूप क्रियाओं का आने वाले समय में क्रिया पूर्ण होने की संभावना व्यक्त करते हैं। यह पूर्ण भविष्यकाल है। पूर्ण भविष्यकाल की परिभाषा इस प्रकार है, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में क्रिया पूर्ण होने की संभावना व्यक्त हो उसे पूर्ण भविष्यकाल कहते हैं। इस प्रकार मैंने क्रिया के मुख्य 3 काल और काल के उपभेदों की जानकारी दी है। प्रश्न पत्र में काल पहचानने के लिए कहा जाता है या कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है। यह समझने के लिए मैंने एक वाक्य लेकर उसका परिवर्तन किया है। आप यहाँ इस तख्ते में देख सकते हैं, इस कोष्टक में देख सकते हैं। यहाँ प्रत्येक वाक्य को मैं पढ़कर सुनाता हूँ। पहला वाक्य देखिए, सचिन फल खाता है। यह सामान्य वर्तमान काल का वाक्य है। इसे अपूर्ण वर्तमान काल में कैसे लिखा जा सकता है? देखिए, सचिन फल खा रहा है। पूर्ण वर्तमान काल में सचिन ने फल खाया है। सामान्य भूतकाल में सचिन ने फल खाया। अपूर्ण भूतकाल में इस वाक्य को सचिन फल खा रहा था इस प्रकार लिखा जा सकता है। और पूर्ण भूतकाल में सचिन ने फल खाया था, ऐसे आप लिख सकते हैं। इस वाक्य को भविष्य काल के उपभेदों में कैसे लिखा जा सकता है? देखिए, सामान्य भविष्य काल में सचिन फल खाएगा। अपूर्ण भविष्य काल में सचिन फल खा रहा होगा। और पूर्ण भविष्य काल में सचिन फल खा चुका होगा। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। आप इसे ठीक से समझे, इसलिए मैंने ये दूसरा तख्ता बनाया था जो आप देख रहे हैं। इसे देखकर आप भी फिर से इन वाक्यों को पढ़कर इस काल परिवर्तन को समझने की कोशिश करें। इस प्रकार बच्चों, काल परिवर्तन, काल के भेद विषय पर का यह वीडियो यही समाप्त कर देते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।